जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। तुम लोग कहीं हमारी शादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का तो नहीं सोच रहे हो? कोई जरूरत नहीं है। विराट, बात को समझो। मैंने इसके लिए कभी कुछ महसूस नहीं किया। इनफैक्ट मेरा शादी वाला दिन मैं याद भी नहीं रखना चाहता। आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है दादा? अगदी बरोबर बोलला। सही ने एक बार डिसाइड कर लिया ना कि किसी की एनिवर्सरी, वाढदिवस, वर्षगांठ सेलिब्रेट करना है तो और कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे करना है ना तो वो करके रहेगी। फिर सामने वाले को सेलिब्रेट करना है या नहीं, इसे क्या फर्क पड़ता है ना? बिल्कुल सही। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर सही हो या और कोई हो, अगर मुझे सरप्राइज देने के बहाने से जो भी सेलिब्रेशन या पार्टी वार्टी रखने का प्लान है, तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं उस पार्टी में शामिल नहीं होने वाला। फिर करते रहना सेलिब्रेट तुम्हारी चहीती आई के साथ। तुम्हारे बाबा सही कह रहे विराट, उस रिश्ते का जश्न मनाने की कोई जरूरत नहीं है जिस रिश्ते में कुछ बचा ही ना। आई, मैं आपके और बाबा के रिश्ते का नतीजा हूं। अगर आपके रिश्ते में कुछ नहीं बचा है तो मेरा क्या वजूद है? बोलिए ना, है जवाब? बाबा, अगर आपको अपनी शादी याद नहीं करनी है, इतना ही पछतावा है अपनी शादी को लेकर, तो मुझे क्यों इस दुनिया में लाए? क्या आपको मेरे पैदा होने पर उतना ही अफसोस है जितना आपको आपकी शादी को लेकर है? क्या आपके लिए मेरा पैदा होना भी एक समझौता है? विराट सर, आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं गुरु, ऐसे ना बोल गुरु, ऐसे मत बोल। तुम्हारा पैदा होना मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। शादी के बाद मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे बहुत खुशी मिली है, तो तुम्हारा पैदा होना मुझे बहुत फख्र है कि मैं तुम्हारी हारी हूँ। निनाद, अश्विनी ने तो विराट के सवाल का जवाब दे दिया। तुम कुछ नहीं बोलोगे? क्या जवाब दूं मानसी दाई? आज मेरे अपने बेटे ने अपने वजूद पर सवाल उठाया है। मैं तो उससे अपनी नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूं, जिस मेरे बेटे पर मुझे सिर्फ एक बाप होने के नाते नहीं, बल्कि एक सिपाही होने के नाते गर्व है। सीना चौड़ा करके मैं लोगों से कहता हूं कि आईपीएस एसीपी विराट चव्हाण का बाप हूं मैं। वो मेरा बेटा आज मुझसे ये पूछ रहा है कि क्या उसके इस दुनिया में आने पर मुझे अफसोस है। आज ये पूछकर विराट ने मेरे बाप होने पर सवाल उठाया है। कितना गर्व है मुझे तुझ पर, कितना प्यार करता हूं मैं। ये सवाल तेरे मन में आया कैसे विराट? क्योंकि आपने मेरे आई से प्यार नहीं किया। एक बाप अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छी चीज क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि वो उसकी आई से प्यार करे, उसे प्यार दे, सम्मान दे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, कभी इज्जत नहीं दी। विराट की बात सुन के आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन जरा सोचिए, जिस बेटे ने बचपन से लेकर आज तक अपनी आवाज नहीं उठाई, आपसे कोई सवाल तक नहीं किया, आज उसने खुद अपने वजूद पर उंगली उठाई है। सोचिए उसके दिल में कितना दर्द होगा, उसे खुद कितनी तकलीफ हो रही होगी ये महसूस करके। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब मैं बोलूंगी।
निनाद और अश्विनी की शादी को 37 साल हो गए हैं। इनके रिश्ते में क्या बचा है क्या नहीं, ये इन दोनों के बीच की बात है। लेकिन जितनी मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता कि जिस शादी की वजह से विराट जैसा होनहार बेटा इस घर को मिला है, उस शादी से किसी को भी अफसोस होगा। मेरा अपना कोई बेटा नहीं है, लेकिन हमेशा मैंने सम्राट और विराट को अपने बेटों जैसा प्यार दिया है। देवयानी ने तुम दोनों को भाइयों से भी ज्यादा माना है। विराट, मैं तेरे बाबा को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं इसे तब से जानती हूँ जब से ये खुद को भी इतना नहीं जानता था। और मैं डंके की चोट पर यह कह सकती हूँ कि भले तेरे बाबा ने तेरे आई को प्यार नहीं किया, लेकिन ये तुझे दिलो जान से चाहता है। और इस बात को साबित करने के लिए मैं कोई भी इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं विराट। तू जो कहेगा करने के लिए तैयार हूं मैं। सच बाबा, कुछ भी करेंगे? जो मैं कहूंगा आप वो करेंगे? तू कह के तो देख बेटा। ठीक है बाबा, मैं दिल से चाहता हूं कि आप सही और मुझे आपकी और आई की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन मनाने दीजिए। निनाद दादा, आपकी बहू डॉटर इन लॉ वधु ने तो बराबर ट्रेन कर दिया है विराट को। अब देखिए ना, सही की तरह विराट भी इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गया है। वाह! आपको आपका प्यार साबित करने की कोई जरूरत नहीं है दादा। विराट आपका बेटा है, बाप नहीं जो आपसे सवाल जवाब करे। कोई जरूरत नहीं है किसी भी सेलिब्रेशन के लिए हाँ करने की। सोनाली, ओमी, ये क्या है? तुम लोग क्यों निनाद को उकसा रहे हो? अगर विराट अपने बाबा से कुछ मांग रहा है तो तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है? पर आई, अगर निनाद मामा का मन नहीं है तो कोई भी इन्हें मजबूर तो नहीं कर सकता ना इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। बस मेरे बेटे ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, कोई सवाल नहीं किया, किसी बात के लिए जिद नहीं की और कभी ये ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल भी नहीं किया। अगर मेरा बेटा चाहता है कि वो अपने आई बाबा की शादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करे तो मैं उसे मना नहीं करूंगा। लेकिन दादा, आपने कुछ देर पहले ही विराट और सई को कहा था कि आप इनको अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करने देंगे। मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। आप देखना, कल आपकी और आई की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन इतनी धूमधाम से मनेगी कि पिछले 37 साल की कसर पूरी हो जाएगी। ये वादा है। बस यही सुनना रह गया था सोनाली। निनाद दादा, जिनकी हर बात को मैं पत्थर की लकीर समझता था, आज वो खुद अपनी बात से मुकर रहे हैं। जिस शादी का वो खुद मजाक उड़ाते हैं, आज उसी शादी की सालगिरह मनाना चाहते हैं। बगा ना, भूमि, नहीं खड़ा हूं मैं तेरे सामने, मुझसे बात करना। मैंने अपने बेटे की बात मान ली है और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि मेरे अहंकार से बड़ा मेरा बाप का दिल है। मेरे बेटे की खुशी के लिए अगर मुझे अपनी बात से पीछे हटना पड़े
मुझे कोई दुख नहीं होगा। और ओमी भाई, बड़ा भाई होने के नाते एक सलाह देता हूं, तू भी अपने बेटे की खुशी में खुशी ढूंढ, खुश होना सीख। मोहित में जो टैलेंट है उसका पैशन समझ, उसका मजाक मत उड़ा, फिर देख कितना सुकून मिलता है। आपने मेरे बेटे की महान टैलेंट का उतना ही मजाक उड़ाया है जितना कि मैंने। लेकिन आज अचानक आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है कि आप सबको प्रवचन देंगे और हम लोग चुपचाप सुनते रहेंगे आपकी बातें? हमें आपका प्रवचन सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है दादा, क्योंकि अभी आप रहे ही नहीं हैं। कुछ लोगों की गलत संगत में आकर पूरी तरह से बदल गए हैं। काका कम। आई काका, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा, हमें परमिशन देने के लिए। आई, कल का सेलिब्रेशन ना आप दोनों को हमेशा याद रहेगा। विराट, ये सब तो ठीक है, मैंने तेरी बात मान ली है क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे और तेरे आई के बीच सब कुछ बदल जाएगा। विराट, मैंने तेरी बात मान ली है क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे और तेरे आई के बीच सब कुछ बदल जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सही? मुझे पता था आप उदास होंगे, इसलिए मैं आपके कमरे में गई थी। फिर आप वहां नहीं थे तो मैंने आपको इधर उधर काफी ढूंढा और ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। मैंने दवाई खाई थी ना, दवाई खा के लेटी तो आंख ही लग गई, समझ ही नहीं आया कब सो गई। सो के उठी तो आई ने बताया आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है। चलिए, नहीं खाया तो नहीं खाया, अब खा लीजिए। देखिए, मैं आपके लिए आपका फेवरेट दाल चावल लेकर आई हूँ विद भिंडी, आई ने बनाया है। मैं जानती हूँ आप उदास है, बोलिए ना आपके मन में क्या चल रहा है विराट सर? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है सही। अब तो मैं आपकी दोस्त हूँ ना, और दोस्तों से अपना दिल का हाल कह के ना दिल हल्का हो जाता है। आप मेरे साथ अपनी सारी खुशियां बांटते हैं, आज हम भी बांट के देख लीजिए। लेकिन उससे पहले ये लीजिए, खाना खाए। आई ने वैसे ही खाने में नमक ज्यादा डाला है। आप और क्यों डाल रहे हैं? बताइए ना विराट सर, आपके मन में क्या चल रहा है? गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। बचपन से लेके आज तक जब कभी बाबा ने आई के साथ बुरा बर्ताव किया है, आई की बेइज्जती की है, उनका मजाक उड़ाया है, मैं वहीं था
सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता है, पर मैंने कभी आवाज नहीं उठाई उसके खिलाफ, कभी रिएक्ट नहीं किया। और आज इतने सालों के बाद जाकर मैंने आवाज उठाई है। हाँ, आपने आई के लिए आज स्टैंड लिया है। और आज स्टैंड लेने के बाद ये एहसास हुआ है कि मैं ये बहुत पहले कर सकता था। बहुत सालों पहले मैं बाबा से सवाल कर सकता था, पर पता नहीं क्यों नहीं किया। अगर ये कदम मैंने सालों पहले ले लिया होता तो आई को इतने सालों तक तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। मैं अच्छा बेटा नहीं, बहुत बुरा बेटा हूं मैं। नहीं विराट सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप बीती बातों के लिए खुद को दोष क्यों दे रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप खुद को उस गलती की सजा क्यों दे रहे हैं जो आपने की ही नहीं है? गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। चुप रहकर, चुपचाप आई को सहता हुआ देखकर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। मैं समझ रही हूँ आपको कौन सी बात खाई जा रही है। मैं आपसे कुछ शेयर करती हूँ। मैं ना आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं यहाँ तुमसे इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ और तुम्हें कहानी की पड़ी है। ओहो मोदक, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ ना, तो हमारे कोर्स में ना ह्यूमन साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। ये देखिए, ये हाथी का बच्चा जब छोटा होता है ना, तब महावत इसके पैर में जंजीर बांध देते हैं। वो उस जंजीर को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, पूरी जान लगा देता है, लेकिन नहीं तोड़ पाता और आखिर में हार मान के थक जाता है और फिर वो कोशिश करना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि वो जंजीर तोड़ ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, लेकिन इस सब का मुझसे क्या लेना देना? मोदक, थोड़ा सब्र रखो, पूरी कहानी तो सुन लो। अब ये देखिए, ये वही हाथी का बच्चा है जो अब बड़ा हो गया है, लेकिन बड़े होकर भी ना ये अपने पैरों में बंधी रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पैर में रस्सी नहीं, अभी भी वो जंजीर बंधी हुई है। क्या बोल रही हो तुम? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। साइकोलॉजी में ना हम इसे कंडीशनिंग कहते हैं। जब आप छोटे थे ना, तब आपने बाबा के खिलाफ बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं की होगी, या की भी होगी तो बाबा ने आपको डांट के चुप करा दिया होगा, जिससे आपके अंदर एक डर बैठ गया होगा। और फिर जब आप बड़े हुए तो आपको आदत हो गई आई को इस हाल में देखने की। लेकिन अब आपको एहसास हो गया है सही और गलत का, इसीलिए आपने आई के लिए आवाज उठाई। अब हाथी को पता है कि उसके पैर में जंजीर नहीं, रस्सी थी जिसे वो तोड़ सकता था, और उसने तोड़ दी। कभी कभी हम इतनी गहरी नींद में होते हैं ना कि उससे जागने के लिए हमें एक झटके की जरूरत होती है। बस अब नींद से जाग गए हम, इसीलिए आपने बाबा से और अपने परिवार से सवाल किए। खुद नहीं जागा हूं, तुमने मुझे जगाया सही। आपकी आई मेरी भी तो आई है ना, और आज आई कितनी खुश होगी ना कि उनके बेटे ने उनके लिए आवाज उठाई। तुम्हें पता है, जब मैं गढ़चिरौली अपनी नई पोस्टिंग ज्वाइन करने वाला था, बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था
और मुझसे एक ऐसी बात शेयर की थी जो उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं की है। अपना दिल खोल के रख दिया था उन्होंने। मैं जानता हूं अपने बाबा को सही, बहुत प्यार है उनके दिल में, पर फिर भी मैं अपने बाबा को अपनी आई से प्यार करने के लिए नहीं मना पाया। बाबा ने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। आई के लिए नहीं था ये। नहीं पता मुझे कि वो कभी भी मेरी आई से प्यार कर पाएंगे या नहीं। राजा, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।